ओम शांति। एक बार उच्चारण करेंगे, ओम शांति। एक बार योर्स कर लीजिए, ओम शांति। आज का अति सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, हम लोग बहुत सुंदर अनुभव विचार सुन रहे हैं। सवाल है, यहाँ से जाने के बाद हमने क्या करना है? यहाँ से हम क्या शुभ प्रेरणाएं लेकर जा रहे हैं? हम लोग माउंट आबू जाते हैं तो माउंट आबू में हमारी जो दादियाँ थीं, आजकल तो वो नहीं रहे स्थूल रूप में, लेकिन वो हमसे हमेशा हर बार हम जाते थे तो हर बार एक सवाल पूछती थी। जब हम वहां से वापसी यात्रा पर होते थे कि आप यहां से क्या लेकर के जा रहे हो। आपको एक छोटी सी हंसी की बात सुनाती हूँ। ऐसे कुछ एक ऑफिसर्स गए तो हमारी दादी ने पूछा उनको, आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हो? बोले, दादी हमने कुछ नहीं लिया है। कुछ नहीं लिया? 3 दिन रहे आपने कुछ नहीं लिया? नहीं दादी हमने कुछ नहीं लिया। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा? कुछ भी नहीं लिया? तो दादी समझ गए कि ये कुछ और समझ रहे हैं। दादी ने कहा, मैं स्थूल चीज नहीं कह रही हूं, परंतु यहां से आप क्या शुभ प्रेरणा लेके जा रहे हैं। तब उनके बात समझ में आई और उन्होंने वर्णन किया कि वो क्या परिवर्तन की बात और शुभ प्रेरणा की बात लेके जा रहे हैं। तो ऐसे मैं भी आप सबसे पूछती हूँ, जब इस प्रांगण का उद्घाटन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने किया था तो उस समय वे राष्ट्रपति थे। जाते समय उन्होंने एक बात मेरे से कही थी कि आशा बहन, जो भी यहाँ से आए, यहाँ पर आए, वो कुछ न कुछ यहाँ से ले करके जाए, खाली हाथ ना जाए। खाली हाथ अर्थात बुद्धि में कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के जाए। और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी आत्माएं यहाँ आती हैं, केवल ये उनके लिए विजिट ना हो, केवल ये देखने का स्थल ना हो, परंतु अपने साथ आप क्या लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध आप सबसे रहेगा कि सम्मेलन हुआ, लेकिन इसमें मैंने अपने लिए क्या लिया, मुझे सबसे प्रिय क्या लगा और कौन सी ऐसी बात को मैं धारण करूंगी, जीवन में अपनाऊंगी। देखिए, एक होता है श्रवण। श्रवण सबको प्रिय लगता है। श्रवण करने के पश्चात दूसरा कदम होता है मनन, चिंतन। और मनन चिंतन के पश्चात एक और कदम होता है वर्णन। हम औरों से वर्णन भी करते हैं, लेकिन ये वर्णन वहीं तक अगर रह गया तो वो भूल जाता है। अच्छी लगी बात भूल जाए, खत्म हो गए।
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम सीखते हैं, वर्णन के पश्चात, वर्णन के साथ साथ दो चीज और चाहिए। वो है जो आप कह रहे हैं उसकी धारणा, और धारणा जब होगी तब आप दर्शन योग्य बन सकेंगे। बात को जीवन में अपनाना दर्शनीय बनाएगा। हम मूल्यों की बात करते हैं, अच्छाइयों की बात करते हैं, बात करने में और उस पर वक्तव्य देने में सब कोई एक दूसरे से होशियार है, लेकिन क्या ही अच्छा हो ये रेस एक प्रकार की हम अपने जीवन में अपना लें कि मैंने अपने जीवन में इसको धारण करके इसका दर्शन कराना है। संभव है? अगर संभव है तो एक बार हाथ तो खड़ा करके बता दीजिए। हमारे संत वृंद भी कर रहे हैं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। दूसरी बात जो मैंने सुनी, मुझे पता नहीं था कि साधु संत महात्माओं का संगठन लगभग 90 करोड़ है, और 90 करोड़ कोई कम संख्या नहीं है, कम संख्या नहीं है। हाँ, 90 लाख है। कोई ने बोला 90 करोड़, तो 90 लाख है। 90 लाख है। 90 लाख वो भी कोई कम संख्या नहीं है। 90 लाख कोई कम संख्या नहीं है। अब आप सोचें, 90 लाख एक मत हो, एकता से रहें, एक ही बात बोलें, तो उसमें कितनी शक्ति होगी, कितनी शक्ति होगी। हमारे यहां दो शब्द कहे जाते हैं, हम एक हैं और एक के हैं। हम सब एक हैं और एक के हैं। किसी के नहीं है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो एक है और हम उसकी संतान हैं। जिस चीज को हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो कौन बनाएगा? कितनी अच्छी परिभाषा दी कि साधु अर्थात जिसमें समदृष्टि हो, जिसमें समदृष्टि हो, वो साधु इसी रीति से केवल वस्त्र धारण करने से नहीं, लेकिन हम सब साधु हो सकते हैं। हम सब हो सकते हैं। समदृष्टि किस आधार पर होगी? जब हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे। जब ये कहा जाता है कि हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व धर्मों का त्याग कर, मेरे मन में जो भाव आता है वो मैं शेयर करूंगी। मैं संस्कृत इतनी जानती नहीं, लेकिन मैंने जो उससे भाव लिया वो ये कि मनुष्य का धर्म तो एक ही होता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है। लेकिन जब ये कहा गया देह सहित देह की धर्मों का त्याग कर, तो देह की धारणाएं, देह से संलग्न धारणाएं, वो क्या है? मैंपन की, मैं ये देह अभिमान वाली सारी धारणाएं, उनको मैं मानती हूं देह के धर्म। और जब ये दैहिक धर्म की दीवारें हम तोड़ेंगे, ये गोरा, ये काला, ये अच्छा, ये बुरा, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये तोड़ेंगे,
तब ही हम सारा विश्व एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी आश है वो तब हम पूरी कर सकेंगे। यूनिवर्सल फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। और भाई भाई का भावार्थ क्या है? भाई भाई का भावार्थ यही है, जो मेरे गुण हैं वो मेरे भाई में भी हैं। प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा के गुण हैं। और उनमें भी आत्मा है, उनमें भी वो गुण है। जब एक दूसरे को उस भाव से हम देखेंगे, वो पारिवारिक भाव जागृत होगा, ये मेरा अपना भाई है और हम उसकी संतान हैं। तब विश्व में एक परिवार हम बना सकेंगे। और यही चीज हर एक को प्रिय है, प्रभु को भी यही प्रिय है कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, परंतु प्रेम से, प्यार से, परिवार के रूप से रहें। इस चीज को आप सब साधु संत महात्माओं से मेरा ये निवेदन है। पीछे कोई शायद राजनीतिक दल ने एक लिया था, घर घर में झंडा। आज के समय के अनुसार आप सब भी अनुभव कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता की ओर लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ है। और उसमें भी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान जाना शुरू हुआ है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान एक नेसेसिटी है, आज मेडिटेशन को भी एक नेसेसिटी, आवश्यकता माना जा रहा है। अतः क्या ही अच्छा हो आप सबके माध्यम से एक अभियान के रूप से हम शुरू करें, घर घर में ध्यान, घर घर में ध्यान, प्रभु भक्ति। हमें अपना बचपन याद आता है। शाम होती थी, हम सब इकट्ठे बैठते थे, आरती गाते थे। आज वो समय कहाँ है? हम उसे पुनः लौटाने की कोशिश करें। और घर घर में ध्यान संभव हो सकता है यदि आप सबका सहयोग हो, आप सबकी मनसा हो, आप जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें ये बात आप कह सकते हैं। तो उससे घर का वातावरण भी अच्छा बनेगा, उनका अपना मन चित्त भी अच्छा बनेगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, समाज में भी अच्छी बातें आएंगी। और ये भारत तो क्या, परंतु सारा विश्व हम स्वर्ग बनाकर दिखा सकते हैं, सब कर सकते हैं। चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है, हर चीज का समय होता है। और अगर समय निकल जाए तो अच्छी से अच्छी बात भी वेस्ट चली जाती है, समय चला गया। अतः जो चीज हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है वो ये, समय की वैल्यू हम सबको है, लेकिन हमको एक बात ये सिखाई जाती है कि देखो, ध्यान रखो, समय आपका शिक्षक ना बनने पाए। समयानुसार करोगे, समय से पूर्व करोगे तो शोभा है और शक्ति है। यदि वो समय गया तो समय शिक्षक बनेगा। उस समय ख्याल आएगा मैंने ये क्यों नहीं किया। तो समय को शिक्षक न बनने दें। और लास्ट में आप सब यहां पर आए, वातावरण इतना अच्छा रूहानियत से सुगंधित रहा है। आप सबके आने से इस प्रांगण को शक्ति मिली है। मैंने आदरणीय बृजमोहन भाई साहब से कहा था, जो बात
निकल करके आ चुकी है। मैंने कहा था भाई साहब मेरा दिल करता है ये सारा हॉल साधु संत महात्माओं से भरे, मैं ऐसा विजुअलाइज करती हूँ। भाई साहब ने कहा था वो दिन भी आएगा, और आज शायद किसी ने कहा भी है कि हम अवश्य ऐसा समय भी लाएंगे जब ये सारा हॉल तो क्या इससे भी अधिक भरमार हो सकती है। मंजूर है? मंजूर है सबको? सबको मंजूर? आप सबको आना होगा, पुनः आना होगा। हाँ, हमारे कृष्णानंद स्वामी जी ने हाथ नहीं खड़ा किया। ओके, सबको मंजूर है ना? ये आपका अपना घर है। आप बहनों के पास नहीं आए हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं आए हैं, आप अपने घर में आए हैं। क्योंकि ये घर नाम को कहा जाता है फलाना संभाल रहा है, लेकिन ये अपना नहीं है, ये सबका है, उसका है। जो चीज उसकी है वो सबकी है, तो आप सबका है। तो यही कहूंगी अंत में कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसा मिलन मेला पुनः जल्दी से प्लान करें, ऐसी शुभकामना रखती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी जी का। बहुत सुंदर प्रेरणाएं हम सबके आगे रखी। आदरणीय भाई साहब के से मैं निवेदन करूंगी ना, ये कुछ और भी हैं, लेकिन भाई साहब चाह रहे हैं कि मैं 2 मिनट कुछ बोलूं, तो मैं भाई साहब से निवेदन करूंगी कि उनके मन में जो प्रेरणाएं आ रही हैं वो हमारे साथ साझा करेंगे राजयोगी वीके बृजबन भाई जी, जो इस पूरे महासम्मेलन के मुख्य आयोजक हैं। ओम शांति। मैं कोई मुख्य आयोजक वगैरह नहीं हूँ, मैं केवल इवेंट मैनेजर हूँ। और बहुत अच्छा हुआ। अभी मैं सोच रहा था एक फूल जो होते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, लेकिन हर एक का रंग बिरंगा रूप होता है, उनकी सुगंध भी अलग अलग होती है। तो गार्डन बगीचा तभी बनता है जब बहुत सारे फूल वैरायटी के इकट्ठे हों। हाँ, अगर एक ही रंग के फूल हों, भले कितने भी अच्छे हों, वो सुंदरता नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाया था। वो चैतन्य फूल हैं। तो मैं यहाँ आकर मैंने यही देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहन जी तो कह रही थी हॉल भरे, ये तो एक एक महात्मा अगर 3-3 को भी लाएंगे तो ये हाल भर जाएगा अगली बारी। आपके तो सैकड़ों शिष्य हैं, हाल भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। परंतु भाव ये है कि इस वक्त सचमुच आप देखेंगे दुनिया में जो एक हो गए वो जीत गए। बिजनेसमैन भी अपने स्वार्थ के लिए एक हो जाते हैं, और देखेंगे वैसे वो अपना कंपटीशन करते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए एक हो जाते हैं। वर्कर भी स्वार्थ के लिए एक हो जाते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए। तो अगर धर्म सत्ता, अब देखिए राज सत्ता ने क्या किया, राज सत्ता में अनेक वैरायटी है, तरह तरह के भाव हैं, तरह तरह की फिलॉसफी है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए पार्लियामेंट बना करके एक हो जाते हैं ताकि राज कर सकें। इसलिए धर्म सत्ता एक हो जाए जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। तो आप देखेंगे भगवान एक है। एक भगवान ने जब दुनिया रची तो स्वर्ग था। अच्छा, इसलिए एकता ही हमारा रियल चाबी है। और एकता तभी हो सकती है कि हम एक ऐसी चीज को पकड़ें जो सबके अंदर है। क्योंकि आज क्या हो गया है, आज आप देखेंगे पैसा प्रधान हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को मंदिर बनवाना है उसके लिए पैसा चाहिए। कई जगह तो मंदिरों में
ज्यादा पैसे देके छोटी लाइन में आप दर्शन कर लेते हैं, बेचारा गरीब का क्या होगा। इसलिए उसको ब्रह्मा कुमारी ने कभी पैसे को प्रधानता नहीं दी। लेकिन एक कॉमन फैक्टर है सबके अंदर, वो है आत्मा। बहन जी कह रही थी, हम भी कहते हैं विश्व बंधुत्व। सो हम सब आत्माएं हैं, ये एक कॉमन फैक्टर है, चाहे वो आत्मा कहीं भी हो। तो इसलिए आत्मा और पिता परमात्मा, तो अगर हम आत्मा के रूप से देखें तो फिर भाईचारा हो सकता है, भाई भाई में प्यार भी होता है, और प्यार आत्मा में ही रहता है। तो ये हम जो प्रयास शुरू हुआ है, क्योंकि एक बार कोई रास्ता शुरू हो जाता है फिर रास्ते पे चलने लग जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। सचमुच हम आपको बता रहे हैं, हम छोटे मोटे सम्मेलन करते रहे, धर्म सम्मेलन आबू में भी, कि एक दिन ऐसा आएगा। इस बारी हमने देखा है, 2-3 दिन में आपने भी अनुभव किया कि अनेक प्रकार के अनुभव, अनेक, हर एक महात्मा का कितना अनुभव होता है, उसका कितना दृष्टिकोण होता है। तो सतरंगी दुनिया ही सुंदर लगती है। तो ये सारे विजडम उनके मिल मिल कर हमारे अंदर जो समरसता आई है, किसी ने कोई छोटी कहानी भी सुना दी, वो उसमें इतना सार था, हमारे दिल में वो छाप कर गई है। तो ये एक बहुत अच्छा, और चीज़ों का मंथन, लोग बैठ के मंथन करते हैं, फलाने देश और फलाने देश में लड़ाई हो रही है, आगे क्या होगा, वो तो फालतू का मंथन है। परंतु ये ज्ञान का जो मंथन है, इसी से अमृत निकलता है। तो हम समझते हैं कि आप अगर बहन जी इस कार्यक्रम को कम से कम वार्षिक कर दें, तो अगले वर्ष में मैं देखूंगा कि यहाँ पर सारे ही महात्मा दिखेंगे। हमें ड्रोन लेकर उनका फोटो लेना पड़ेगा, सच्ची बात। और ये आप सब प्रेमी आत्माएं, परमात्मा के प्रेम करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। अगर हमारा संगठन बड़ा नहीं हो सकता और किसका हो सकता है, जबकि लक्ष्य भी एक है, मत भी एक है। तो मैं अब लास्ट में आप सबका, आत्माओं का जो यहाँ पधारे हैं, एक एक आपके कितने कितने फॉलोअर हैं, कितने कितने आपके मठ हैं, कितने कितने आपकी धारणाएं हैं, कितने कितने दृष्टिकोण हैं, सबका यहाँ समन्वय हुआ है। तो एक प्रकार का ये ईश्वर का ही मैं समझता हूँ कृपा है, जिसके कारण से ये संभव हो सका है। और अब ये आगे बढ़ेगा तो देखिएगा, ब्रह्मा कुमारी के इस तरह के कम से कम 12 स्थान तो भारत में ही हैं, तो जिसमें हम जगह जगह जा कर के वहाँ के संत महात्माओं को भी ले करके एक ऐसा जोरदार संगठन बनाएंगे। हमें कोई नाम, किसी नाम वाम नहीं चाहिए, हमें तो भारत के आदि देवी देवता धर्म, हम भारत को देवभूमि देखना चाहते हैं। और हमको सिंपल सिखाया गया है कि शुभम लाभम, कि शुभ में लाभ है। हम घर के आगे भी लिखते हैं, अगर हम शुभ ही धारण करें, शुभ ही बाहर निकाल लें तो शुभ हो जाएगा। तो हम अशुभ जो छोटा सा जरा सी गलती कर लेते हैं, फलाना आदमी ऐसा है, तो चावल के साथ पत्थर भी खाए जाते हैं, वो अंदर जाके तकलीफ करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, कल कोई कह रहे थे ना ये शूद्र ब्राह्मण इत्यादि, अब ब्रह्मा कुमारी में इतनी लाखों ब्रह्मा कुमारियां, किसी ने कहा कि ये फलाने घराने की फलाना, क्योंकि प्रेम की बात है। तो प्रेम रूहानी प्रेम की बात है। इसलिए अगर हम शुभ संकल्प कि मैंने शुभ सोचना है, शुभ ही सुनना है, अशुभ में भी शुभ ही देखना, कीचड़ नहीं देखना, कमल देखना है। शुभ भावनाएं होती हैं तो दूसरे को प्रेम में लाती हैं। किसी का नुक्स देखेंगे तो हमारे अंदर पत्थर आ जाएगा। हंस हमेशा मोती चुगता है। तो ये हम धारणा करें तो अपने अंदर प्रेम होगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे से आप दिखेगा ये प्रेमी आत्मा है। आजकल में एक दूसरे को देखते हैं तो भय से देखते हैं, पता नहीं किस लिए आया है, मेरे से क्या ले जाएगा, इसका क्या हिडन एजेंडा है, इसके पीछे कोई पर्पज है ना। जो सात्विक सादा होता है, जैसे बच्चा होता है, तो उससे हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई धर्म कोई बहुत भारी चीज शास्त्र वास्त्र पढ़ना नहीं है। धर्म तो दो प्रेम की धारणा है कि हम रूहानी प्रेम करें। या देवी देवता कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ते थे, तो उनके अंदर प्रेम था।
इसलिए बहुत खुशी हुई। एक एक महात्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारे लिए एक, कहते हैं ना अतिथि भगवान होता है, तो हमारे घर तो महात्मा, किसी के घर में एक महात्मा आ जाए कितना खुश हो जाता है। ये तो समझिए छोटा कुंभ हमें महसूस हो रहा है। तो आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हृदय में खुशी अपरंपार है जिसका हम बयान नहीं कर सकते। आप सब जो यहाँ पर आए हैं